नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग नगर निगम का सौंदर्यीकरण अधर में 55 लाख की ग्राफ्टेड ग्रास योजना हुई ठप। सरकारी वादा खिलाफी से नाराज आजीविका कर्मचारियों का अनिश्चितकाल धरना। दुबई एयर शो में बड़ा हादसा, डेमो फ्लाइट के दौरान आईएएफ का तेजस हुआ क्रैश, पायलट की मौत। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मैथिली ठाकुर फिर सुर्खियों में, शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल ने दिया आशीर्वाद, वीडियो वायरल। दाम्पत्य विवाह ने ली खतरनाक करवट, पति ने पत्नी पर किया चाकू से वार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहली खबर हजारीबाग से आई है, जहां नगर निगम का एक बार फिर अपनी लापरवाह कार्यशैली को लेकर चर्चा तेजी से तेज हो गई है। दरअसल डीटीओ चौक से झील तक 55 लाख रुपए की लागत से ग्राफ्टेड ग्रास लगाने की योजना शुरू तो हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में अधूरी छोड़ दी गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि काम अधूरा है, फिर भी ठेकेदार ने लगभग पूरी राशि निकाल ली है। अधूरे सौंदर्यीकरण से सड़क की खूबसूरती बढ़ने के बजाय और भी बिगड़ गई है। लोगों का कहना है कि निगम ठेकेदारों के प्रभाव में काम कर रहा है। अधूरे काम का भुगतान कर दिया जाता है और फंड के बंदरबाट होती रहती है। जब लाखों खर्च स्वीकृत थे तो काम अधूरा क्यों छोड़ दिया गया? रख रखाव की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? लोग अब पूरी परियोजना की जांच और जिम्मेदार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, इसमें पैसा खर्च नहीं किया गया है, पैसा लुटाया गया है। आप देखेंगे कि ये जो आप फेंसिंग देख रहे हैं, इसका वैसे कोई आवश्यकता नहीं था, लोगों ने इसका मांग नहीं किया था, लेकिन जो तत्कालीन उस समय के जो पदाधिकारी रहेंगे, उनका कोई साधु का बेटा होगा, ससुराल का कोई ऐसा बेरोजगार लड़का होगा, या उनका कोई ऐसा भतीजा होगा जो भिखमंगा होगा, उसको जो है पैसा देने के चक्कर में ये सब काम जो है पूरे शहर में चल रहा है। हम बहुत दुख के साथ कहना चाहेंगे कि पिछले 5-10 सालों से हजारीबाग ठेकेदारों के चंगुल और उसके गिरफ्त में है और पूरा हजारीबाग लुटाया जा रहा है। सीधा आपका आरोप ये है कि अपने मुंह बोले कह लीजिए या फिर अपने करीबी उनको ये काम दिया गया और उस नाम पर पैसा लूट लिया गया। आप देखेंगे जितने भी बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, सबके अगल बगल आपको ऐसे आदमी मिलेंगे जो ना उनके जात के हैं ना उनके परिवार के हैं, लेकिन उनका सारा काम वही करते हैं। अगर आप कहें तो उनका जूता पॉलिश से लेके गाड़ी का पॉलिश तक सब वो लोग करते हैं, और उनका रिश्तेदार और सब मिली भगत करके हजारीबाग में अरबों रुपया का जो है वो घोटाला बोल लीजिए, ठेकेदारी बोल लीजिए, लूट बोल लीजिए, घपला बोल लीजिए, गबन बोल लीजिए, वो सारा कुछ हजारीबाग में चल रहा है। ये तो बात रही हजारीबाग की। अब हम रुख करेंगे पाकुड़ जिले का, जहां झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के कर्मियों ने बाजार समिति के पास अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा NMMU के तहत दी जाने वाली सुविधाएं झारखंड में लागू नहीं की जा रही है। हड़ताली कर्मियों का कहना है कि समान काम का समान वेतन, वार्षिक इंक्रीमेंट, गृह जिले में पदस्थापन और अन्य लाभ अभी तक नहीं मिले हैं। कई बार आंदोलन और आश्वासन के बाद भी मांगे अधूरी है। वहीं संघ के अध्यक्ष MD यासीन आलम ने कहा कि अन्य राज्यों के लाभ मिल रहे हैं, लेकिन झारखंड में लगातार उपेक्षा हो रही है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, यह आंदोलन जारी रहेगा। आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। आज 21/11/2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। तो हम लोग का सरकार से और हमारे विभाग से 5 सूत्री मांगे को लेकर हम लोग आज से हड़ताल पर हैं। हम लोग की मांग है, हम लोग का जो NMMU मॉडल केंद्र सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित कर लिया गया है, लेकिन अभी तक हमारे झारखंड में लागू नहीं किया गया है। जी। उसको लेकर हम लोग
पुरजोर विरोध कर रहे हैं और उसकी मांग कर रहे हैं। दूसरी मांगे हैं हम लोग को जल्द से जल्द राज्य सरकार का दर्जा दिया जाए। इसके बाद तीसरी मांगे हैं हम लोग का जितना भी आंतरिक पदोन्नति होती है योग्यता के आधार पर उससे जल्द उसको किया जाए। ये हम लोग JSLPS प्लस झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ बैनर तले आज हड़ताल कर रहे हैं यहाँ पाकुड़ में। हमारी 4 सूत्री मांगे हैं, जिसमें पहले मांगे है हमारे NMMU आचार पॉलिसी लागू करना, जो कि पिछले 1 साल से लंबित है। दूसरा है हमारा वार्षिक वृद्धि 10% प्रति वर्ष, जो कि पिछले 4 साल से लंबित है। तीसरा है हमारा बहुत सारे स्टाफ जो है वो दूसरे प्रखंड या फिर बहुत दूर दूसरे जिला में बहुत दूर 200 किलोमीटर दूर तक ट्रांसफर किए गए हैं उनको। अब साफ तौर पर आजीविका कर्मियों को सुन पा रहे थे। उनका कहना था कि जो भी व्यवस्था है उसे लागू कर देनी चाहिए। केंद्र सरकार ने तो लागू कर दी है, पर इसका असर झारखंड में देखने को नहीं मिल रहा है। इसको लेकर उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि हेमंत सरकार क्या कुछ कदम उठाती है और आजीविका कर्मियों के लिए क्या कुछ नए आयाम सामने आते हैं। दुबई एयर शो में शुक्रवार को एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है, जब भारतीय वायुसेना का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस अपनी डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2:10 पे हुआ, जब हजारों दर्शक विमान का हवाई प्रदर्शन देख रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेजस हवा में शानदार प्रदर्शन कर रहा था, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और कुछ ही सेकंड में विमान तेजी से नीचे गिरता देखा गया और जमीन से टकराते ही जोरदार धमाके के साथ विस्फोट हो गया। घटना के तुरंत बाद अल मकदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसमान में काले धुएं का बड़ा गुब्बार फैल गया। हादसे में विंग कमांडर नमाज सयाल की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि दुबई एयर शो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित एविएशन आयोजकों में से शामिल है, जहां अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस और डिफेंस निर्माता अपनी उन्नत तकनीक और क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। तेजस क्रैश की घटना के बाद एयर शो की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं आपातकालीन टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और विमान अधिकारियों ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। अब बात करेंगे बिहार की, जहां विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह की चर्चा के साथ ही सोशल मीडिया पर एक और नाम खूब ट्रेंड कर रहा, वो है लोकप्रिय लोक गायिका और विधायिका मैथिली ठाकुर। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद मैथिली ठाकुर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान उन्हें आशीर्वाद देते नजर आ रहे। समारोह में मौजूद अतिथियों के आग्रह पर मैथिली ने एक भजन भी प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोगों ने उनकी जमकर सराहना की। राज्यपाल से मुलाकात और इस विशेष क्षण की तस्वीरें मैथिली ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा किए, जो कुछ ही घंटों में हजारों लाइक्स और कमेंट्स के साथ वायरल हो गई। अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां अंडाल से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शनिवार सुबह हरिपुर बाजार में वैवाहिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दरअसल पिंटू गोप नामक युवक ने अपनी पत्नी पायल गोप पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। सुबह लगभग 7 बजे स्कूटी से जा रही पायल पर अचानक पिंटू ने वार कर दिया। उसकी चीखें सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पायल को गंभीर हालत में आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित की मां के अनुसार पायल की नौकरी और पति की शराबखोरी को लेकर दंपति में अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और हमले की असली वजह की जांच में जुटी हुई है। वहीं घटना के बाद हरिपुर बाजार में दहशत और आक्रोश का माहौल बरकरार है। आ रहा था 7 बजे, ठीक है, तो एक लेडीज आती है स्कूटी पे, ठीक है, उसका पीछे एक बंदा आता है, वो बैठता है सीट पे, तो लेडीज बोलता है उतरो उतरो उतरो, तो फिर जरा सा जस्ट आगे आता है ये मस्जिद गली के पास, ठीक है, तो फिर उनका मोबाइल छीनता है लेडीज का, वो जेंट्स, ठीक है, पता नहीं वो लोग का मैटर क्या चल रहा है, बट वो फोन छीनता है वो लेडीज का,
तो फिर लेडीज लोग वो उतरता है रोड पे, तो ढेकला ढेकली जरा ये होता है। हम लोग सोचे शायद वो लोग का पर्सनल प्रॉब्लम है तो हम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, ठीक है। फिर वो पीछे से चाकू निकलता है और उनका मतलब मारते हैं पेट में, और क्या रोड पे पूरा सुता के बहुत टाइम तक वीडियो देख लो आप लोग देखे हो जाएगा। कितना बजे घटना है ये घटना है आपका कितना हुई 7:30 ঘটনা ও বলছে তোমাকে হসপিটালে কাজ করতে দেবো না, আর ও বলছে আমি কি কাজ না করলে আমি গাড়ি লোন টোনগুলো কী করে মিটাবো, আর ও মদ খেয়ে নেয়, কাজ করার মদ খেয়ে নেয়, তো ওই জন্যে ও কাজটা করে, আর ও বলছে করতে দেবো না কাজ, ওই জন্যে মেরেছে ওকে। অশান্তি হতো, খুবই অশান্তি হতো, ওই কাজ করার নিয়ে অশান্তি হতো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও বলছে হসপিটালে কাজে যেতে দেবো না, আর এই বলছে আমি মদ খেতে দেবো না, আর এই বলছে আমি খাবো পিন্টু গোপ পায়েল গোপ। अब एक बार फिर रुख पाकुड़ का करेंगे, जहां से बेहद ही चिंताजनक खबर सामने आई है। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के रेलवे फाटक के पास स्थित न्यू सब्जी मार्केट में शुक्रवार देर रात एक सब्जी की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आकर दुकान में रखी लाखों रुपए की हरी सब्जियां, महत्वपूर्ण कागजात और लगभग 50,000 रुपए के क्रेट पूरी तरह से जलकर राख हो गए। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते शिमला मिर्च, मशरूम, बीन्स, गाजर सहित बड़ी मात्रा में ताजी सब्जियां पूरी तरह से जल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाकर स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लोगों का कहना है कि समय रहते आग बुझा ली गई, नहीं तो पूरा मार्केट उसकी चपेट में आ सकता था। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। सब्जी सब शादी ब्याह का सब्जी का ऑर्डर ले के रखे थे और दुकान के भी सब्जी था। रात 11 के लगभग कौन दुकान में फेंक दिया। 425 करेट था खाली, उस करेट में आग लगा दिया और दुकान पूरा जल गया। वही सब 1.5 लाख रुपया था। कहाँ मालूम नहीं चला था, रात होया हुआ था। हम लोग तो अपना दुकान बंद करके घर में आके सोए हुए थे। हमको खबर मिला कि दुकान में आग लगा, तो गए तो देखते हैं कि सब जल कर राख हो गया। दमकल भी पहुंची, वही आग बताई। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।